हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम ट्रेसिस ऑफ लाइन की प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 की। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या गिवन है। फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन पी क्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद एक्स वाई लाइन। फ्रंट व्यू एंगल बना रहा है, जैसे पिछली प्रॉब्लम में था। पी क्यू लाइन का फ्रंट व्यू यानी पी डैश क्यू डैश का एंगल कितना है, 40 डिग्री है एक्स वाई लाइन के साथ। और मेजर्स कितना है, 60 mm, यानी फ्रंट व्यू आपको 60 mm का दिखता है, ट्रू लेंथ कुछ अलग रही होगी। लाइन का टॉप व्यू, लाइन टॉप व्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स वाई लाइन, यानी आपको अब टॉप व्यू का एंगल भी दे दिया है 30 डिग्री। एंड P इज 15 mm अबव HP। इस सारे डाटा को लिख लीजिएगा नीचे, यानी आपको क्या क्या डाटा गिवन है। देखिए सबसे पहले गिवन है PQ का एंगल, यानी आपको अल्फा एंगल गिवन है 40 डिग्री। उसके बाद है आपको बीटा एंगल 60, माफ कीजिएगा 30 डिग्री। और आपको फ्रंट व्यू की लेंथ गिवन है ए डैश बी डैश कितना गिवन है, 60 mm। ठीक हो गया। उसके बाद हमें एंड पी की वैल्यू भी गिवन है 15 mm अबव HP, और वर्टिकल ट्रेस की पोजीशन भी पता है 10 mm बिलो HP। ठीक है, तो हमें इस सब डाटा का इस्तेमाल करना है और ट्रू इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट करने हैं, ट्रेसेस भी लोकेट करने हैं। ये गिवन डाटा का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते ही पहला डाटा इस्तेमाल करेंगे कि आपका पी एंड 15 mm ऊपर है HP से। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप करके और आप पॉइंट लोकेट करेंगे पी डैश। क्योंकि आपको अल्फा एंगल मालूम है तो आप पी डैश पॉइंट पे वो रखेंगे अपना प्रोटेक्टर और एंगल बना देंगे 40 डिग्री का, कुछ इस तरीके से। क्योंकि आपको फ्रंट व्यू में लेंथ भी मालूम है 60 mm, तो आप यहां से स्केल से मेजर करें या कंपास से कट कीजिएगा, ये पॉइंट आ जाएगा आपका पी डैश क्यू डैश। ठीक हो गया। तो अब देखिएगा आपको दूसरा काम क्या करना है, लोकस। आपका क्यू डैश पॉइंट का लोकस आ गया है। तो अब आपको क्या करना होगा, अपना ये डाटा जिसमें गिवन है कि आपका वर्टिकल ट्रेस कहाँ है, 10 mm बिलो HP है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है एक्स वाई से 10 mm की दूरी पे। ठीक हो गया, यानी इस लाइन के ऊपर कहीं मेरा क्या आने वाला है, वर्टिकल ट्रेस आने वाला है। ठीक है, ये लाइन कौन सी हो गई बेटा, वर्टिकल ट्रेस हो गई है, ये लाइन ब्लू कलर की। तो हमने वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है जो पहले किया था, जो कहता है कि फ्रंट व्यू को आप एक्सटेंड कीजिए। कितना एक्सटेंड कीजिए कि वो एक्स वाई लाइन से टकरा जाए। जहां वो एक्स वाई लाइन से टकराएगा बेटा, वो बिंदु होगा आपका कौन सा, यानी ये पॉइंट। ये पॉइंट हो जाएगा आपका स्मॉल h। ठीक हो गया। और ये लाइन तो थी ही वर्टिकल ट्रेस लाइन। तो आपका एक और कंक्लूजन बताया था मैंने, फ्रंट व्यू यानी पी डैश क्यू डैश और स्मॉल h और आपका वर्टिकल ट्रेस एक ही लाइन में होते हैं। तो ये वर्टिकल ट्रेस मिल गया जहां मेरे माउस का पॉइंटर है। ठीक है, ये वर्टिकल ट्रेस मिल गया। तो अगला काम क्या करेंगे, आप h के ऊपर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वर्टिकल ट्रेस के ऊपर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से। यानी ये इंटरसेक्शन अब वर्टिकल ट्रेस के ऊपर क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स वाई का, जैसे h आया था ना, ऐसे ही मेरा क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक हो गया। अब कहानी थोड़ी सी फंस गई है, क्योंकि हमें टॉप व्यू का ज़्यादा डाटा नहीं मालूम, सिर्फ उसका एंगल पता है। ठीक है, तो एंगल पता है तो मैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन का इस्तेमाल करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। आपका टॉप व्यू, आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस और आपका V, ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। यानी जो लाइन V से होके गुजरेगी वो हॉरिजॉन्टल ट्रेस से भी होके गुजरेगी और टॉप व्यू भी उसी लाइन में होगा। तो जितना एंगल आपका टॉप व्यू बना रहा है, मेरा V पॉइंट पे भी उतना ही एंगल बन रहा होगा। तो मुझे क्या करना है बेटा, V बिंदु को सेंटर मानना है और एक प्रोटेक्टर रख के नीचे की तरफ कितना एंगल बना देना है, 30 डिग्री का एक्स वाई लाइन के साथ। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से एंगल बनाएंगे। यानी ये वो लाइन आ गई है जिसपे मेरा हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी होगा और मेरा टॉप व्यू भी होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस लोकेट हो गया है, ये वाला है। क्योंकि H और HT वर्टिकल एक ही लाइन पे होते हैं ना, याद कीजिए कंक्लूजन, बार बार इन्हीं का इस्तेमाल होगा। तो ये आपका HT लोकेट हो गया है।
ठीक है, और एंगल कितना था आपका 30 डिग्री। यानी अब आपने क्या करना है, यहाँ से क्यू डैश से नीचे एक लाइन ड्रॉप करनी है कुछ इस तरीके से, ये यहाँ टकरा जाएगी, ये बिंदु मिलेगा आपको क्यू और पी डैश के नीचे मिलेगा आपको स्मॉल पी, कुछ इस तरीके से ये लोकस आ गया। अब आप क्या करेंगे, वैसे तो आप पी डैश के नीचे पी भी लोकेट कर सकते हैं, तो शायद एनिमेशन में वो पीछे हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसी टॉप व्यू को रोटेट करना है, कितने डिग्री, जितने, जब तक ये एक्स वाई लाइन के पैरेलल ना हो जाए, और ऊपर की तरफ ले जाना है आपने क्या चीज़, एक परपेंडिकुलर, Q1 के जस्ट ऊपर हो जाएगा मेरा Q1 डैश, और ये आ गई बेटा आपकी ब्लैक वाली ट्रू लेंथ। ठीक है, पी डैश को क्यू डैश से आपने ज्वाइन किया तो ट्रू लेंथ आ गई। तो ये इंक्लिनेशन आपको फाइंड आउट करना था, ट्रू इंक्लिनेशन विद एचपी और वीपी के साथ भी, क्योंकि ये बिंदु शायद ये एनिमेशन में रह गया लिखना, ये बिंदु था आपका कौन सा, स्मॉल पी। इसी स्मॉल पी पे कंपास रख के हमने पी क्यू जितना खोल के ऊपर की तरफ रोटेट किया था ताकि ये एक्स वाई के पैरेलल हो जाए, और फिर ये Q1 डैश मिला। तो ट्रू इंक्लिनेशन आ चुका है आपका, ये एंगल आ चुका है थीटा। आप इसको मेज़र करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। अभी देखिए, तो ट्रू इंक्लिनेशन मिल चुका है, तो पी डैश पे कंपास रख के आप पी डैश Q1 डैश जितना खोल के यहाँ कट करेंगे तो आपको फाई एंगल भी मिल सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ मैंने आर्क मेथड इस्तेमाल किया है या कोई और, देखिए ये तो हाँ आर्क मेथड ही इस्तेमाल किया है। पी डैश पे कंपास रखा, क्यू डैश जितना खोला और आर्क लगा दी नीचे, ये बिंदु आ जाएगा बेटा आपका कौन सा, Q2, और Q2 के जस्ट नीचे, सॉरी Q2 डैश, और Q2 डैश के जस्ट नीचे आएगा Q2। इस बिंदु को मिलाएंगे आप अपने स्मॉल पी से, ये मिल जाएगी आपको फाई की वैल्यू, यानी फाई का वैल्यू आपका कहाँ होगा, ये ट्रू इंक्लिनेशन। तो हमने सब कुछ लोकेट कर दिया। डिटरमाइन इंक्लिनेशन विद एचपी एंड वीपी, यानी ट्रू इंक्लिनेशन, थीटा और फाई का वैल्यू भी कैलकुलेट कर दिया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रेस तो हम ऑलरेडी लोकेट कर ही चुके थे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन इस्तेमाल हुआ कि टॉप व्यू, एच टी और वी हमारे एक ही लाइन में होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ, तब तक आप इसको ड्रॉ करके कमेंट सेक्शन में थीटा और फाई का वैल्यू मुझे बताइएगा आपका